बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल की मेरी वीडियो में मेरे बहुत से सब्सक्राइबर ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि अपनी दुरूद इब्राहिमी की मन्नत पे वीडियो बनाएं। मेरी एक सब्सक्राइबर ने मेरे साथ अपनी मेडिकल स्टोरी शेयर की कि आप मैंने आपकी पिछली वीडियो से देख के दुरूद इब्राहिमी की मन्नत मानी और साथ साथ मैंने 1200 बार इस्तग़फ़ार किया। और वो कहती हैं कि मेरे घर वाले पसंद की शादी के बहुत खिलाफ थे और जब मैंने दुरूद इब्राहिमी की मन्नत मानी और इस्तग़फ़ार किया तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे घर वाले लड़के वाले के घर जाने के लिए राजी हो गए हैं और हमारी शादी की बात हो रही है। तो उसके बाद मुझे दुरूद इब्राहिमी की मन्नत के हवाले से बहुत से कमेंट रिसीव हुए और मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप ही इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दें कि दुरूद इब्राहिमी की मन्नत को कैसे माने और कितने टाइम के लिए माने, और अगर हमारी हाजत हमारी दुआ कबूल हो जाती है तो उसके बाद हमने मन्नत को कंटिन्यू रखना है या फिर हम उसको वैसे ही छोड़ सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको इन सब सवालों के जवाब दूंगी और मैं बताऊंगी कि आपने दुरूद इब्राहिमी की मन्नत किस तरह मानी है और इसके साथ साथ आपने इस्तग़फ़ार को किस तरह पढ़ना है। आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है। मुझे जरा आपके पास एक ऐसा नुस्खा हो जो आपकी दुआओं को फौरन आसमान तक पहुंचा दे और साथ साथ आपकी जिंदगी की सारी मुश्किलात को आसान कर दे, तो क्या आप उसको अपनाना चाहेंगे? दुरूद इब्राहिमी पढ़ने से आपकी दुआएं फौरन आसमान तक पहुंच जाती हैं और इस्तग़फ़ार करने से आपकी जिंदगी की तमाम मुश्किलात आसान होती जाती हैं। दुरूद इब्राहिमी पढ़ना सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार नहीं होता बल्कि दुआओं की कबूलियत का सबसे बड़ा दरवाज़ा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पे एक बार दरूद भेजता है अल्लाह ताला उस पे 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। तो जब आप इस दरूद की मन्नत मान के इस दरूद के जरिए अल्लाह ताला से अपनी हाजात के लिए दुआ करेंगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपकी दुआएं 200% कबूल होंगी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने दुरूद इब्राहिमी की मन्नत को मानना कैसे है। आपने एक फिगर सेट कर लेना है कि मैंने इतना दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि मैं 9000 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ूंगा 30 दिन तक, तो इसके मुताबिक आप डेली का 300 टाइम्स दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। तो यही आपने मन्नत माननी है अल्लाह ताला से कि मेरा ये मकसद, मेरी ये हाजत है, मेरी ये हाजत को पूरा कर दीजिए। मैं डेली 300 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ूंगा 30 दिन के लिए। फिर आपने दुरूद इब्राहिमी को पढ़ना स्टार्ट कर देना है। अब हर इंसान का स्टेमिना, उसकी कैपेबिलिटी डिफरेंट होती है, तो आपने अपने मुताबिक फिगर सेट कर लेना है। कुछ लोग 1.25 लाख की मन्नत के बारे में पूछते हैं तो वो भी आपने इसी तरह माननी है। तो आपने ऐसा नहीं करना कि आप एक बड़े फिगर को सेट कर लें और फिर आप उसको पूरा ना कर पाए। तो आपने उतना ही फिगर सेट करना है जितना आप इजीली और अच्छे तरीके से पढ़ सकें। अब ये क्वेश्चन आता है कि आप ही अगर हमारी दुआ, हमारी मन्नत पूरी होने से पहले कबूल हो जाए तो क्या फिर भी हम अपनी मन्नत को पूरी करेंगे? तो जी, आप फिर भी अपनी मन्नत को पूरी करेंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप 30 डेज की दुरूद इब्राहिमी की मन्नत माने और साथ साथ इस चीज का ख्याल रखें कि आप जब भी दुरूद इब्राहिमी पढ़ें तो आप बावजू होकर पढ़ें। अब इसमें मेरी बहुत सी सिस्टर ये सवाल करेंगी कि आप अगर स्पेशल डेज है तो कोई बात नहीं, अगर आपके स्पेशल डेज है तो उसमें आप विदाउट वजू पढ़ सकती हैं, लेकिन अगर आपके स्पेशल डेज नहीं चल रहे तो फिर आपने कोशिश करनी है कि आप वजू करके एक एहतमाम के साथ दुरूद इब्राहिमी को पढ़ें, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ें। और आपने इस मन्नत को इस तरह पूरा करना है कि आप सुबह फजर में स्टार्ट करें अपने दुरूद इब्राहिमी के फिगर को और आप सारा दिन में भी थोड़ा थोड़ा हर नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं और आप इसको ईशा में कंप्लीट करें। तो फिर आपने ईशा में जितना भी दुरूद इब्राहिमी पढ़ा है उसको आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया करना है और फिर आपने अपने मकसद, अपनी हाजत के लिए दुआ करनी है। और इसमें एक प्रो टिप मैं आपको ये देना चाहूंगी कि जब भी आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ रहे हो तो उस दरूद के दरमियान में आप अपनी मकसद, अपनी हाजत के लिए दुआ करें। हर बार दरूद, थोड़ा थोड़ा दरूद पढ़ने के बाद, लाइक आप 50 टाइम्स पढ़ने के बाद या आप 10 टाइम्स पढ़ने के बाद आप अपने मकसद, अपनी हाजत के लिए दुआ करें। तो अब हम बात करते हैं कि आपने डेली 1200 टाइम्स इस्तग़फ़ार किस तरह करना है। सूरह नूह में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इस्तग़फ़ार करो, वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा, तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा। और इसी रिलेटेड ही एक हदीस आती है जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कसरत से इस्तग़फ़ार करता है अल्लाह ताला उसे हर गम से निजात देता है, हर तंगी से रास्ता निकालता है, उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ देता है जहाँ से उसे गुमान नहीं होता। तो जब आप यकीन और तवक्कुल के साथ इस्तग़फ़ार करते हैं तो अल्लाह
अल्लाह ताला आपकी परेशानियों को भी दूर कर देते हैं, आपको हर गम से निजात दे देते हैं और आपके लिए रिस्क के दरवाजे खोल देते हैं। अब आप इस इस्तग़फ़ार को स्प्लिट करके भी पढ़ सकते हैं और एक ही बार में पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप सुबह फजर की नमाज के बाद 400 टाइम्स इस्तग़फ़ार पढ़ें, फिर आप दोपहर में यानी ज़ोहर के बाद आप 400 टाइम्स इस्तग़फ़ार पढ़ें और फिर आप इशा के टाइम पे जब आप दरूद इब्राहिमी को भी कंप्लीट करेंगे उससे पहले आप इस्तग़फ़ार को भी कंप्लीट कर लें और फिर आप अपने मकसद अपनी हाजत के लिए दुआ करें। तो जब आप इस्तग़फ़ार के ज़रिए अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे होंगे और साथ साथ आप दरूद इब्राहिमी के ज़रिए अल्लाह ताला की रहमतें समेट रहे होंगे तो आपकी दुआएं ऐसे कबूल होंगी जिसका आपने तसव्वुर नहीं किया होगा। जब मैंने इस तरह दरूद इब्राहिमी की मन्नत मानी और साथ साथ इस्तग़फ़ार पढ़ा और जो मेरे डेली के व्यूवर्स हैं वो साथ साथ सूरह बकरा की भी तिलावत कर रहे हैं, तो वो इस चीज़ को मानेंगे कि उनकी ज़िंदगी में सुकून भी है, अल्लाह ताला उनकी दुआओं को भी कबूल करें और उनकी ख्वाहिशात को भी पूरा करें। क्योंकि मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ था, जब मैंने इस तरीके से दरूद इब्राहिमी पढ़ा, इस्तग़फ़ार पढ़ा और साथ साथ सूरह बकरा को पढ़ा तो अल्लाह ताला ने मेरी पहले ही दिन हाजत को पूरा कर दिया। तो अब मुझे इस तरह यकीन और तवक्कुल हो गया है कि मैं अल्लाह ताला से मांगूंगी और अल्लाह की ज़ात मेरी फ़ौरन दुआएं कबूल करेंगी। तो मैंने तो सूरह बकरा से, दरूद इब्राहिमी से और इस्तग़फ़ार से दोस्ती कर ली है, मैं इनको कभी स्किप नहीं करती हूँ। लास्ट में हम अपने व्यूवर्स के लिए दुआ कर देते हैं। मोहम्मद, सलमान, हैदर, शेख अशरफ, मुस्लिम बिलीवर, तलाल, मुज़ल्फ़ा, दाऊदवान, हलीमा, ज़ैफ़ी लाइफ, एलिन, वेंडी, अमन, अस्मा खटक, नूरजहां, फौजिया फ़हीम, माइला, शियान, फातिमा, वहीदा, एलेक्स, रेहान, सायरा, समरीन, शकीला, मोहम्मद नसीम, फातिमा किड्स कलेक्शन, इजी कुकिंग, मुबशरा मलिक, कोमल इशाद, सुमैया, कुलसूम, एलाफोनी। अल्लाह पाक मेरे इन तमाम बहन और भाइयों की जो मुश्किलात हैं वो सब दूर हो जाए। जो रिस्क के लिए परेशान है अल्लाह पाक उनके लिए हलाल तैयब रिस्क का इंतज़ाम फरमा दीजिए। जो अपने रिश्तों के लिए परेशान है अल्लाह पाक उनके लिए नेक असबाब पैदा फरमा दीजिए। और जो मेरी बहनें अपने वालिदैन की सेहत के लिए परेशान है अल्लाह पाक उनके वालिदैन को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाइए। और जो मेरी बहनें अपने शोहरों के रवैयों की वजह से परेशान है अल्लाह पाक उनके शोहरों के दिलों में उनके लिए मोहब्बत डाल दीजिए, उनके दिल नरम कर दीजिए। और जो मेरी बहनें औलाद के लिए परेशान है अल्लाह पाक उन्हें नेक और सालिहा औलाद से नवाजिए, आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।